प्राणों को धारण करना यह संसारी जीव का लक्षण है। मात्र उस समय उसके पास प्राण नहीं रहते जब तक कि इस पर्याय का नाश, यानी कि मैं मर गया, मर जाने के बाद मुझे यहां उत्पन्न होना है, वहां मैं पैदा नहीं हुआ, और पैदा होने के बाद में मैंने अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं किया, तब तक प्राण नहीं रहे। पर्याप्तियां एक ऐसी चीज है कि मरने के बाद जितने प्राण चाहिए उतनी पर्याप्तियां उस जीव को प्राप्त होती हैं। प्राणों का नाश, प्राणों को दुख, प्राणों को किलामना देना, इसका नाम है प्राणातिपात। प्राण प्राणी में पाए जाते हैं। प्राणों का अतिपात यह हिंसा है। हिंसा न हो जीवों की, चलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, यानी कि सभी प्रकार की प्रवृत्तियां करते हुए किसी भी जीव की हिंसा न हो, यह ख्याल आपको रखना है। यदि आप इस चीज का पालन करते हो तो आपका यह पौषध निरतिचार रूप होगा। कारण है, पौषध चारित्राचार का हिस्सा है, और चारित्र में जो अतिचार लगते हैं, 5 समिति और 3 गुप्ती का सही ढंग से पालन न करने पर ये पाप लगते हैं। कारण है ना, मन वचन काया, ये प्राण है। इंद्रियां प्राण है। किसी के श्वास को रोक देना, प्राण को रोक दिया आपने। अब आपको चलना है, फिरना है, बोलना है। वैसे तो पौषध वाले के लिए यही नियम है। जैसे कि साधु को बिना काम इधर से उधर घूमना नहीं है, बिना काम उसको हिलना डुलना नहीं है। साधु की तरह आपको गपशप विकथाएं नहीं करनी है। विकथाएं, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा नहीं करनी है। अब नहीं करनी है। टीवी की कहानियां नहीं देखनी है। क्यों नहीं देखनी है? उनके कारण आपके मन के अंदर गंदे और गलत संस्कार पड़ सकते हैं। कहानियां देखने के बाद में आपके मन के अंदर के विचार अदले बदले जा सकते हैं। आपको कोई भी फोटोएं जो लगी हुई होती हैं, ये विज्ञापन इत्यादि नहीं देखने हैं। देखी हुई फिल्म का यदि विज्ञापन देखोगे तो कहानी दिमाग में आ जाएगी। फिर वही के वही राग और द्वेष के संस्कार चलते रहेंगे। अब नहीं। साधु देखता है क्या? आप लोगों को भी नहीं देखना है। आप देखिए, उसके देखे बिना आप शांति से जी पाते हैं या नहीं जी पाते, आप अनुभव करेंगे। उनको देखना अशांति का कारण है। उनको देखना राग और द्वेष का कारण है। छोड़िए उस चक्करबाजी को। अब कोई भी किसी भी प्रकार की फिल्म मत देखिएगा, चाहे धार्मिक हो चाहे अधार्मिक हो। हमें एक जैसे भावों में बहना है, बहना है, बहना है। चलना फिरना किस तरीके से साधु का होता है वो मैं तुमको बतलाना चाहता हूं। जमीन को देखते हुए ही चलिएगा, बातें करते हुए मत चलिएगा। ये नहीं होना चाहिए पांव जमीन पर, नजर कहीं और।
ये जैन जीवन शैली नहीं है। हमें चलते हुए भी, हमें बोलते हुए भी मुंह बत्ती का उपयोग करना है। ये जीवों की हिंसा न हो इसलिए। हमें जमीन को देखते हुए चलना है, जहां घास पात हो वहां पर पांव नहीं रखना है। याद रखिए, नील फूल जहां कहीं पर भी है वो अनंत अनंत जीवों का एक पुंज है। उस पर कभी भी पाप नहीं आना चाहिए। पोषण वालों को ज्यादा सावचेत रहना है। उस पर कभी भी पांव मत रखिए जिंदगी भर के लिए। ये जैन जीवन शैली है। पोषण में जैन जीवन शैली का अभ्यास ज्यादा तीव्रता से किया जाए, सावचेती से किया जाए। घास पात पर पांव मत रखना, नील फूल पर पांव मत रखना, जहां कच्चा पानी हो वहां पांव नहीं रखना, कच्चे पानी का स्पर्श नहीं करना, सचित्त भूमि पर पांव नहीं रखना। सचित्त का मतलब होता है सजीव। हमको हिंसा से बचना है। चरवला आपके पास में है, जहां कहीं पर भी बैठना हो भूमि की प्रमार्जना कीजिएगा, ताकि जो जीव हमें आंखों से भी नहीं दिख रहे हैं उनका बचाव, उनकी सुरक्षा। छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, छोटी सी कहानी। श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पास में एक राजकुमार ने दीक्षा ली। रात को वह इतना परेशान हो गया कि उसने सोच लिया कि सुबह उठूंगा, परमात्मा का ओघा परमात्मा को सौंप दूंगा, जो साधु की वेशभूषा है वो उतार दूंगा। राजकुमार था, 8 सुंदर सी रानियां थी उसकी। एक ही रात में परेशान हो गया। कारण है, हमारे बीच में बड़े और छोटे की मर्यादा का पालन होता है। आप लोगों में भी बड़े और छोटे के प्रति मर्यादा का पालन होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति व्यवहार मर्यादा, विनय मर्यादा, ये अब आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। छोटा था इसलिए आखिर में नंबर आया। राजकुमार इत्यादि का दीक्षा लेने के बाद कोई महत्व नहीं है, एक बात याद रखिएगा। दीक्षा लेने के बाद महत्व है साधना का, महत्व है व्रतों के पालन का, महत्व है परमात्मा के द्वारा जो निर्धारित की गई मर्यादा उसके पालन का। परेशान हो गया एक ही रात में। सुबह उठा, गया, परमात्मा से उसने निवेदन किया। परमात्मा ने कहा, मेघ एक बात सुन। और परमात्मा ने उसके 2 गत जन्म सुना दिए। और राजकुमार के भव के पहले का जो उसका भव था, हाथी के भव में उसने एक खरगोश की रक्षा की थी। और परमात्मा ने बतलाया, एक खरगोश जैसे क्षुद्र जीव की सुरक्षा का परिणाम मनुष्य आए। मनुष्य देह तुझको मिल गया, राजकुमार यानी कि राजकुल में तेरा जन्म हो गया। बेहद सुंदर रूप, बलिष्ठ शरीर, सुंदर बुद्धि,
बचाने का परिणाम है। तो ये समझ ले, साधु जीवन में षड जीव निकाय, पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, असंख्याता और अनंत अनंत जीवों को अभेदान देने की प्रक्रिया है। सोच ले उसका परिणाम क्या होगा। और उसने उसी समय दीक्षा छोड़ने के विचार को ही छोड़ दिया और दीक्षा में ऐसा स्थिर हुआ कि अरे कितना परिणाम। यत्ना पूर्वक चलना, जयम चरे, जयम चिट्ठे, यत्ना पूर्वक खड़े रहना, जयम भासे, यत्ना पूर्वक बोलना, जयम सए, यत्ना पूर्वक सोना, जयम भुंजन तो भाषण तो, यत्ना पूर्वक खाना और यत्ना पूर्वक बोलना, पावम कम्मम न बन रही। यदि ये चीजें हमारी यत्ना उपयोग पूर्वक होती हैं तो जीव पाप कर्म नहीं बांधता है। देखिए, सामायिक में पाप कर्म मन वचन काया से नहीं करना और यत्न से आप कभी भी पाप कर्म नहीं बांधेंगे। ये परमात्मा के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। अब आपको हर एक काम यत्न पूर्वक ही करना है, बातें करते हुए नहीं चलना है। बातों में ध्यान होगा तो जमीन पर ध्यान नहीं होगा, जमीन पर ध्यान नहीं होगा तो चलते हुए तुम्हारे पांवों से जीव की विराधना हो जाएगी। वो एक तुम लोगों को पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि तुमने संकल्प किया है सुबह ही सुबह, करेमी भंते सामायम सवम सावज्जम जोगम पच्चखामी। अतः हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, अब आप हो संसारी परंतु एक संयम की ओर बढ़ रहे हो, एक प्रकार से चारित्र धर्म की ओर बढ़ रहे हो। एक प्रकार से आप लोग विरति धर्म की ओर बढ़ रहे हो। और विरति धर्म का पहला नियम, पहला सिद्धांत, पाप प्रवृत्तियां मन से भी नहीं, वाणी से भी नहीं, काया से भी नहीं। बहुत जागृत रहिएगा। चलना है, चलना पड़ेगा। अब आप दौड़ नहीं सकोगे, भाग नहीं सकोगे, क्योंकि भागोगे दृष्टि से आप अच्छे ढंग से भूमि की प्रतिलेखना नहीं कर पाओगे। 2 टाइम आपको पढ़ लेना केवल इसीलिए कि जब आप रात्रि को अपना बिस्तरा लगाओगे संध्याना पोइसी के बाद में, उस समय बिछाए जाने वाले वस्त्रों में जीव की विराधना न हो जाए, इसीलिए पढ़ लेना। ये सब विधान चारित्र से संबंधित विधान है। और इस तरीके से हम आप लोगों से अपेक्षा करेंगे। चलना फिरना पड़ेगा। अब आप लोगों से मैं पूछूं, साधु महात्मा जी कल हम आए थे तो रात्रि को दंडासन लेकर के आए थे। क्यों लेकर के आए थे? ओघा था। ओघे के बाद में भी हम लोग दंडासन लेकर के आए। क्यों लेकर के आए? कि रात्रि को जहां कहीं पर भी हमने पांव रखना है, कोई सी जीव की विराधना न हो जाए, इसीलिए दंडासन लेकर के घूमे। दिन में हमको कहीं पर भी बैठना है तो ओघे से प्रमार्जना कीजिए भूमि की, फिर आसन बिछाइए। झटकिए मत। वायु कह के जीवों की विराधना होती है, पंखा चलाइए मत। वायु कह के जीवों की विराधना होती है।
चलना है, पांव रखना पड़ेगा। घास पात पर मत रखिए, वनस्पति काय के जीवों की हिंसा होती है। कच्चे पानी का स्पर्श मत कीजिए, अब काय के जीवों की विराधना होती है। एक बूंद में असंख्याता जीव है। असंख्याता जीवों की विराधना क्यों? ये अब आप लोगों को सोए सोए नहीं चलना है, जागृत रह करके चलना है। सोए सोए नहीं बोलना है, यत्नपूर्वक बोलना है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये भी हम आपको भाषा समिति के अंतर्गत समझाएंगे। अब तुम्हारी भाषा बदल जानी चाहिए, बोलने के ढंग रंग सब बदल जाने चाहिए। अब आप लोगों की भाषा कर्कश नहीं होगी, अब आप लोगों की भाषा मधुर होगी। आप लोगों को सोचना पड़ेगा बोलते समय भी, किसी के मन को दुख ना हो, परेशानी ना हो मेरे वचनों से। अब ये सब बातें भैया आप लोगों से, देखिए मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं, आप लोगों का और हमारा संबंध इतना नजदीक का संबंध, हम भी चारित्र की ओर बढ़ रहे हैं, तुम भी चारित्र की ओर बढ़ रहे हो। ठीक है, साधु एक अनुभवी है, आप लोगों को इतना अनुभव नहीं है। आपको हम बतलाएंगे, आप इस ढंग से जीने का, रहने का, चलने का, फिरने का, बोलने का, खाने का, पीने का। अरे साधु को स्वाद से क्या लेना देना? हम जिह्वा इंद्रिय के विषय के पोषण के लिए नहीं आए हैं। घर था तो बाजार भी था, अब बाजार भी नहीं, साधु बन गए, अब काहे का बाजार, अब काहे का स्वाद, अब काहे की समोसे की गंध। अब ये सब थोड़ा थोड़ा सा, ये जैन जीवन शैली को सावचेती से जीने का ढंग है। और हम चाहेंगे, हम नाम से ही नहीं, हम धर्म से, हम जन्म से ही नहीं, हम अपने धर्म से, हम अपने कार्यों से और कर्तव्यों से जैनी बन करके जिए, जैनी बन करके रहें जिंदगी भर के लिए। ठीक है, यह समय है जागृत होकर के जैनत्व को जीने का। समय पूरा हुआ, आज इतना। मैं बोलूं 15 मिनट? नहीं तो तू बोल जा। नहीं तू बोल, नहीं तू बोल, नहीं इधर। क्या है, जरा मेरी आंखों से मैं दूर की चीज नहीं देख पाता हूँ, इसीलिए क्योंकि आप लोगों को अब समय समय पर, ठीक समय पर हर एक क्रिया करनी है, इसलिए अब जरा समय की मर्यादा का हम लोग भी ख्याल रखेंगे आप लोगों के लिए। परम श्रद्धेय, परम वंदनीय पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान सिद्धि के श्री चरणों में
सत सत नमन करते हुए पूज्य गनिवर श्री जी के श्री चरणों में नमन करते हुए साध्वी जी भगवान उपस्थित उपासकगण, तो आज परम श्रद्धेय परम वंदनीय वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री जी के पावन सानिध्य में शुभ मुहूर्त में हम लोगों ने उपधान तप में प्रवेश किया है। उपधान तप में प्रवेश करना यानी कि आश्रव में से संवर में आना। हमने किस में प्रवेश किया है? संवर में प्रवेश किया है। यहां पर कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरीश्वर जी महाराजा ये दो तत्वों को लेकर बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं कि आश्रवो सर्वथा हेयः, यानी कि जो आश्रव है वो हर तरह से त्याज्य है, यानी उसको जीवन में रखना ही नहीं है। तो आश्रव का मतलब क्या होता है? स्रव यानी कि उतरना, एक तरह से आना। तो यहां पर आ उपसर्ग लग गया तो आश्रव हो गया। तो आश्रव का मतलब है चारों ओर से आना। जैसे कोई पर्वत है, पहाड़ है और पहाड़ की तलेटी में एक सरोवर है। तो जब बारिश गिरती है, वर्षा का मौसम होता है, तो उस तालाब में चारों ओर से पानी आता है। पूरा तालाब भर जाता है, जल से भर जाता है, पानी से लबालब भर जाता है। तो जैसे तालाब में चारों ओर से पानी आता है तो तालाब भर जाता है, जल से भर जाता है। तो यहाँ पर आत्मा के लिए भी ऐसा ही है कि चारों ओर से पाप कर्मों से आत्मा घिरा हुआ है, कार्मन वर्गनाओं से घिरा हुआ है। और ये जो पाप कर्म है वो पाप कर्म हमेशा आते रहते हैं। ये पाप का जो आगमन है वो आगमन हमेशा होता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। और ये आत्मा कर्मों से भारी होती जाती है, कर्मों का बंध होता रहता है। दो चीजें होती हैं। आश्रम का मतलब होता है आना। दो चीज यानी आश्रम और बंध। एक तो सिर्फ आता है, आश्रम का मतलब एक प्रवेश हो गया। क्या हो गया? एक तरह से प्रवेश हो गया। तो बंध बाद में पड़ता है, पहले आना होता है। क्या होता है? पहले आना होता है और उसके बाद फिर बंध पड़ता है, कर्म का बंध होता है। जैसे एक माँ ने अपने बेटे को चीनी डालकर एक गिलास दूध पीने के लिए दिया
और वो बच्चा दूध पीने लगा तो उसको दूध एकदम फीका लगा। उसको मीठा दूध चाहिए, हर रोज जो मीठा दूध पीता है। और वो अपनी माँ से कहने लगा, वो झगड़ा करने लगा कि अरे तूने चीनी क्यों नहीं डाली, शक्कर क्यों नहीं डाली, दूध तो एकदम फीका है। तो माँ कहती कि नहीं नहीं, मैंने तो शक्कर डाली है, चीनी डाली है। तो यहाँ पर माँ भी गलत नहीं है और बेटा भी गलत नहीं है। यहाँ देखा जाए तो बेटे की भी कोई गलती नहीं है और माँ की भी गलती नहीं है। माँ कहती है कि कोई बात नहीं, दे दे मेरे को गिलास, और वो चम्मच से वो हिला देती, क्या कर देती है, दूध को हिला देती है और फिर देती कि अब पी ले। तो फिर वो दूध मीठा हो जाता है, पी लेता है। तो ऐसा ही जैसे दूध में शक्कर आती है लेकिन फिर भी वो दूध मीठा नहीं हो पाता है, यानी एक मेक हो जाता है। क्या हो जाता है, एक मेक, एक रूपता हो जाती है, तो कहते हैं कि वो दूध मीठा हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर आश्रव और बंध का भी ऐसा ही है कि आत्मा और कर्म, पाप कर्म एक जैसे हो जाते हैं तो उस समय बंध हो जाता है। तो यहाँ पर कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने लिखा कि आश्रवो सर्वथा हेयः, यानी आश्रव हर तरह से त्याजनीय है, त्यागने जैसा है। और उपादेयश्च संवरः, यानी जो संवर है वो संवर ग्रहण करने जैसा है, अपने जीवन में अपनाने जैसा है। तो ये आश्रव और संवर, ये जो दो तत्व बताए गए हैं हमारे नव तत्व में भी, ये 9 तत्वों की चर्चा है और उसमें ये आश्रव और संवर को लेकर बड़ी चर्चा है, बड़े विस्तार से समझाया है। तत्वार्थ सूत्रकार उमा स्वाति जी महाराजा ने भी अपने तत्वार्थ सूत्र में ये आश्रव और संवर तत्वों को लेकर, दोनों तत्वों को लेकर बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो आचार्य भगवंश जी की निश्रा में ये उपदान तब आज से चालू हुआ है और हमने आश्रव में से संवर में प्रवेश किया है। तो आश्रव क्या चीज है, संवर क्या चीज है, समय समय पर मैं इसके बारे में जरूर मैं बताता। श्रीमद्